हेलो बच्चों बच्चों आज हम मैथमेटिक्स में प्लेइंग विद नंबर्स में जो हमारे लास्ट के 5 टॉपिक रह गए थे, जिसमें से हमने टॉपिक 1 2 3 ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 4th एंड 5th। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बता दूं कि अगर जो मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसको अगर टॉपिक नंबर 1, 2nd एंड 3rd इसके बारे में कुछ नहीं पता या जो मेरी पिछली वीडियो नहीं देख के आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे 4th एंड 5th, उसके लिए हमें इन 3 टॉपिक्स का अच्छे से पता होना जरूरी है। तो क्या होगा अगर आप नहीं देख के आओगे मेरी पिछली वीडियो, तो कहोगे कि सर ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी। तो इसलिए प्लीज़ पिछली वीडियो देखो और फिर ये स्टार्ट करना, ठीक है। अब जल्दी से बात करते हैं जो हमारे पास टॉपिक है, जिसका नाम है, पहले लेंगे 4th वाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल आराम से लिखना, जो चीज़ मैं समझा रहा हूं वैसे करना, तभी इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। क्या नाम है? हाईएस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब समझो, अब मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि भाई इनके नाम में ही क्या छुपा हुआ है कि हमें क्या काम करना है। सही बात है, नाम में ही वो बता रहे कि भाई आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो देखो ये कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहां से लिया इन्होंने? हमारा सेकंड टॉपिक था ना कॉमन फैक्टर, सीएफ वाला, वहां से लिया। अब क्या जोड़ दिया साथ में? हाईएस्ट। मतलब कि हमें कुछ नंबर दिए होंगे और क्या करना है, पहले उनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद उनमें जो कॉमन है वो लिखेंगे, और उनमें जो कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट होगा वो हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन नंबर्स का। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं? HCF शॉर्ट में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने लिखा भी हुआ। क्लियर हुई बात? पहले फैक्टर्स निकालेंगे, देन उनमें जो कॉमन है वो लिखेंगे, देन उन कॉमन में जो सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो होगा उससे लिख देंगे और कहेंगे ये नंबर उन नंबर्स का क्या है? HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अभी एग्जांपल करते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं सारे एग्जांपल बुक से लूंगा जानबूझ के। तो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे देखो इसके कई सारे मेथड है। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड क्या है वो समझा रहा हूं। देखो मेरे पास 2 नंबर है 45 एंड 63। ओके, अब 45 के क्या करने हैं? सबसे पहले फैक्टर्स बनाओ। ओके जी, फैक्टर्स बना लेते। फैक्टर्स का मतलब 45 किस किस के टेबल में आता है। ओके, तो लेंगे यहाँ पे 1, देन 2 के टेबल में नहीं आता। कैसे पता चलेगा? यहाँ की डिजिट देखेंगे, अगर ये 2 4 6 8 0 है तभी हम कहेंगे 2 के टेबल में आता है। ये हमने कहाँ देखा था? जब हमने डिविजिबिलिटी के टेस्ट किए थे, वो सारी की सारी यहीं पे काम आने वाली है, ठीक है। अब 2 के में नहीं आता, 3 के में देखते हैं। 45 ऐड करेंगे 3 के लिए, ये हो गया 9। 9 डिवाइड होता है 3 से, जी हाँ, तो क्या कहेंगे? 3 के टेबल में आता है। ऐसे ही करते जाएंगे। अब देखो 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। देन 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 के टेबल में आता है। 9 इंटू 5, ठीक है, 45। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 में आता है। भूल गए ना आप? 15 इंटू 3 45। ओके, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 में 22 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, देन सीधा ये 45 में ही आता है। ओके, इतना हो गया। हमारे पास क्या क्या मिले इसके फैक्टर्स? 1 3 5 9 15 45, ठीक है। अब आगे चले दूसरे के लिए, 63 के निकालते हैं। 63 के देखो 1, ठीक है, 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे क्या होनी चाहिए? हमारे पास 0 2 4 6 8 डिजिट होनी चाहिए, वो नहीं थी। 2 में नहीं आता, 3 में आता है। 6 + 3 9, यानी 9 डिवाइड होता है 3 से, ठीक है। 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में आता, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है जी। 63 7 में आता है 8 एंड 9, 9 में आता है। 10 में नहीं, 11 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं। इसके बाद जब आता है तो सीधा 21, मैं जल्दी कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 21, देन इसके बाद आता है 63। 21 इंटू 3 63, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गए? फैक्टर्स। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अगली चीज क्या करनी है?
इनमें से कॉमन कौन से है वो देखेंगे, कॉमन निकालेंगे इनमें से कॉमन। वन को कंसीडर नहीं करते यहां पे ऐसे, बट ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कॉमन क्या आएगा हमारे पास, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, यानी इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, CF लिख रहा हूं मैं सिर्फ, CF क्या क्या होंगे, 3। ओके, आगे चलो, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 है, ठीक है, आ जाओ जी, 9 आ गया। देन मेरे पास 15 नहीं, 21, 45, 63 ये नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए, 3 एंड 9। 1 हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि कॉमन है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो अब बताओ, कॉमन फैक्टर आ गया, फैक्टर निकालने थे, निकाल लिए, उसके बाद उनमें से जो कॉमन है वो निकाल लिए। अब मुझे क्या बताना है, इनमें से हाईएस्ट कौन है, किसमें से, कॉमन फैक्टर में से, यानी कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन है, 9। तो मैं क्या कहूंगा अब कि भाई HCF ऑफ 45 एंड 63 का हमारे पास क्या है, 9, ठीक है, ऐसे लिख लो, इज 9। तो यही हो गया ना, हाईएस्ट हमने वो कॉमन फैक्टर निकाल लिया इनके अंदर में से। तो इसे हमें क्या कहेंगे, HCF ऑफ 45 एंड 63 इज 9। हो गया क्लियर। नाम के अंदर ही मैंने क्या कहा था, काम छुपा हुआ है, वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, वो हर चीज वही कह रहा है। क्लियर होगी, आगे चले। अब देखो, अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी से इतना लिख लो आप, जो भी है जैसे भी है कॉपी में, ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब आता है, मान लो, ठीक है, मैं आपको कहूं 280 ऐसे कोई नंबर दे दूं, अब कहेंगे, और एक नंबर वो ले लेते हैं, 6, 5, 9, 8 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। आपको ये 2 नंबर दे दिए गए, बोलता है इसके आप HCF निकाल के दिखाओ। अब क्या करने वाले हो, आप देखोगे कि किस किस के टेबल में आता है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब जैसे हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस चीज को सोल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 मेथड्स निकाले, ठीक है, इन्होंने 2 मेथड्स निकाले। उन मेथड्स के नाम क्या थे, सुनो अब कि हम निकालेंगे। देखो क्या कहा उन्होंने, पहला मेथड था HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, पहला मेथड क्या है, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करेंगे हम। और दूसरा मेथड है हमारे पास HCF बाय डिवीजन। ओके, अब पहला मेथड करते हैं हम इसके अंदर कि HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या कहता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने क्या कहा था, पिछले टॉपिक ही काम आने वाले सारे, तो इसलिए देख के आओ वो वीडियो। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे हम नंबर्स का क्या करने वाले हैं, HCF निकालने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेता हूं, पहले इसके लिए बुक से एग्जांपल ले लेता हूं जल्दी से। मुझे नंबर दे दिए गए हैं यहां पे 180 एंड मुझे दूसरा नंबर दे दिया गया है 432। यही है ना, मैं चेक कर लेता हूं, जी हाँ यही है, ठीक है जी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या चीज थी कि हमें फैक्टर्स तो निकालने हैं नंबर्स के, बट वो कौन से होने चाहिए, वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, जो मैंने बताई थी आपको, कि इस नंबर को, जो भी नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो उसमें क्या होता है, उस नंबर को हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि मतलब इसके अंदर सारे के सारे वही नंबर आने चाहिए जो प्राइम हो, और सारे के सारे हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, मैंने आपको बताया था, इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। अब इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर, और यहाँ पे क्या आता है, जो बच जाता है जिससे डिवाइड हो जाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो अब इसको सबसे पहले किससे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से,
2 से कैसे, क्योंकि 2 से जाएगा, ये 0 है यहाँ पे, और 0 2 4 6 8 होगा तो डिवाइड होगा ही होगा, और 2 क्या एक प्राइम नंबर भी है। देन क्या मिलेगा मुझे, 2 को अगर हम 180 डिवाइड करेंगे 2 से, कैसे मिलेगा 90। जल्दी से करते हैं अब, 90 को 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं तो बच आएगा 45। ओके 45 को किससे डिवाइड करें, 3 से करते हैं, 3 के टेबल में 45 आता है 15 पे, चेक कर लेना आप, ठीक है। देन देखो 15 के बाद मुझे क्या मिलेगा, 3 से कर सकते हैं अगेन, जी हाँ। देन मिलेगा 5, देन 5, और लास्ट में मिल गया मुझे 1। हम रुक जाएंगे, ये आगे अभी 432 को भी सॉल्व करते हैं, देन देखेंगे कैसे करना आगे। आ जाओ, ठीक है। अब देखो 432 कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सारे प्राइम नंबर है ना यहाँ पे, तो प्राइम नंबर ही लेने, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 से करते हैं, 2 से डिवाइड होगा ना, तो ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 6, 2 1 6। देन करेंगे 2 से अगेन हो जाएगा, ठीक है जी। कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा 1, देन आएगा ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी, ये आएगा 1, ये आएगा 0, और ये हो जाएगा 8, 108। ओके आगे चलो। अब देखो 2 से फिर से करेंगे, 2 से हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 54। जल्दी कर लेता हूँ अब मैं, 2 से फिर से करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2 27, 27 को 3 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 27 के टेबल में 9, देन अगेन 3, देन 3 1, ये आ गया, ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है, इसको देखो, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए 180 के, इसको लिखेंगे 2 2 3 3 एंड 5, यही है, ठीक है जी। 432 के लिखेंगे। अब आ जाओ, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, 2 2 3 3 5, ठीक है। देखो 180 के लिखने ना हमने सबसे पहले 2 2 3 3 5, यही थे ना, चेक कर लेते हैं एक बार, 2 2 4 4 12 12 तो 36, हाँ जी यही है, ठीक है। 15 2 4 4 36 36 और 3, चेक कर लेता हूँ मैं, शायद गलत ना कर दिया, 6 5 3, हाँ जी यही है। ओके अब देखो ये इसके हमें प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, 432 के लिखने हैं, 432 के लिखेंगे, 2 2 2 2 4 बाय 2 2 है, 2 2 2 2, फिर देन 3 3 3 3 टाइम्स है, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये क्या है हमारे पास, ये हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है, बट हमारे पास टॉपिक क्या, HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये तो कर दी। अब क्या करेंगे इसकी, हम देखो हम करने वाले हैं, इसमें से कॉमन लेंगे, ये है 2, ठीक है जी, ये है इसके 2, ओके। अब कॉमन देखो इसके अंदर 2 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 3 2 बार है, तो यानी हम इसको इसे ले सकते हैं, इसको और इसको, ठीक है। ये आ गया, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर, ऊपर 5 है, नीचे नहीं है, नीचे 2 बच गया, ऊपर नहीं है तो नहीं ले सकते। अब देखो ये चीज क्या आई हमारे पास, ये सारे के सारे इसके कॉमन फैक्टर्स आए हमारे पास प्राइम नंबर वाले। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, इन नंबर से, इन नंबर्स को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 3 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया निकालो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है जी, यही है आंसर। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, जी हाँ आंसर 36 क्या है इसका, HCF है, किसका, 180 एंड 432 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या किया कि पहले सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले, यानी कि सारे के सारे नंबर्स प्राइम में ही होने चाहिए, वो निकाले, उनको लिखा, देन उनके हमने क्या निकाले जो कॉमन थे, यानी इनको हम को प्राइम फैक्टर्स भी कहते हैं, को प्राइम फैक्टर्स। क्यों, देखो सारे कॉमन है, मतलब कॉमन
सारे जो हमने निकाले वो कॉमन भी है और सारे प्राइम फैक्टर से निकले हुए, इसलिए हम इसे को प्राइम फैक्टर्स यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी कहते हैं। उसके बाद जो आए हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा आंसर वो क्या होगा, इन नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ? एक बार प्रैक्टिस करो तब आएंगे। अब देखो इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल देख लेता हूं। हाँ, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, देखो आ जाओ। हाँ जी, देखो इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे 3 नंबर हमें बोल दिए गए हैं, 360 और उसके बाद है 92160। ओके, ये 3 नंबर है, इनका हमें HCF निकाल के दिखाना है। किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो जल्दी से क्या करने वाले हैं, अब टाइम नहीं लगाएंगे। देखो 360 का निकालना है, करो उसको प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 से 180 बचेगा, देन 2 से फिर से जाएगा 90 बचेगा, देन 2 से फिर से जाएगा तो 45 बचेगा, देन इसको 5 से लेंगे तो बचेगा 9 गया 3 से, देन 3 आया, देन 3 से लेंगे 1। ठीक है जी, ये मेरा आ गया इसके प्राइम फैक्टर। ओके, आगे चलते जल्दी से करता हूं मैं। अब लेंगे 900 का। हाँ जी, देखो 2 से जाएगा तो 450 आएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, 450 का 2 ये गया, देन ये गया 2 और ये हो गया 5। ठीक है, 225। देन इसको 5 से करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 5 से करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 5 चौक 20 और ये 45। इसको फिर से 5 से करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 9, देन इसको करेंगे 3 से, बचेगा 3, देन अगेन 3 से, ये इसके हो गए 900 के। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है 2160। आ जाओ, 2 से करें, 2 से करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 21 का 10, देन 16 का 8 और 0। ठीक है, 1080। देन आएगा 2 से कर देते हैं, अगेन ये 5, ये 4, ये 0, ये 2 से अगेन करेंगे तो 270, देन अगेन करेंगे 2 से, देन 1 4 5। अब इसको हम 5 से करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो 5 से किया, देन कितना आएगा यहाँ पे, ये जाएगा 10 पे, देन 45 आएगा, ये आएगा 9 पे। ठीक है, यही आएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पे, एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा। हाँ जी, 5 से डिवाइड करेंगे 145 को तो पहले कितने पे जाएगा, 10 पे, 10 का आया 2, यहाँ पे बचा 4 को कैसे करने वाले, 4 और 5 को, हमारे पास 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 29 यहाँ पे आया है हमारे पास। अब बच्चों एक गलती कर दी, सॉरी उसके लिए, यहाँ पे मैंने इसको गलत डिवाइड कर दिया, तभी मैं सोचूं कि ये सही से डिवाइड क्यों नहीं हुआ। आइए इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए जब 2 को डिवाइड करना है 270 वाले से तो क्या होगा, यहाँ पे 1 और 7 का आएगा 3, देन 1 और 10 हो जाएंगे 5, 135 आना था, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। देन इसको हम 5 से करेंगे। अब देखो ये जाएगा एक 2 पे और एक जाएगा 7 पे, देन अगेन इसको हम 3 से करेंगे, देन 3 पे कितने पे आता है, 9 पे, देन 3, देन 3, देन ये 1। ओके, हमारे पास ये तीनों नंबर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जल्दी से हम इनका क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 360 का है हमारे पास 2 2 2, आप देख लीजिए, देन 5 3 3, 2 2 2 5 3 3। उसके बाद है नंबर 900। ठीक है, 900 का लिख लेता हूँ 2 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ 3 3 5 5। उसके बाद है 2160 का हमारे पास 2 2 कितनी बार है, 4 बार। उसके बाद है 5 3 3 3। ठीक है, 5 3 3 3। अब क्या करना है, जल्दी से सोचो। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2 तो 2 ले लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2, इसमें 2 ले लिया, यहाँ पे 2 बट इसमें नहीं है तो हम नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन लेने जो सब में हो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ले लिया। अब क्या करना, 5 कॉमन है, जी हाँ 5 भी कॉमन है, 5 5 5, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं हमारे पास। अब इसका आप क्या करोगे, इन सबको
आपको मल्टीपल्स बनाना है तो ये क्या आएगा, आप चेक करो। 2 दूनी 4, 4 8 12, 12 जो 36, 36 पंजे 180, नहीं 36 पंजे हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 180 में चेक कर लिया, 180। क्लियर हुआ। तो इसके HCF हमने निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से। आगे करते हैं जल्दी से, 1 मिनट रुक जाइए। आगे करते हैं अब इसको हम बाय डिवीजन से, ठीक है। जल्दी देखिए अब इसको, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक एग्जाम्पल अच्छा सा लेना है ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो डिवीजन वाला मेथड क्या कहता है कि हमें डिवीजन में क्या करना है, तो 2 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 120 एंड 144, ठीक है। HCF बाय डिवीजन में वो कहता है कि हमारे पास अगर 2 नंबर है तो उसमें हमें क्या करना है, पहले जो छोटा नंबर है, ठीक है, 120 उसको बाहर लिखो और उसको इससे डिवाइड करो। जल्दी से देखना, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, कोई बात नहीं, जितने पे भी जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अभी ये आएगा 1 पे और यहाँ पे बचेगा 24, यही हुआ ना हमारे पास। तो वो क्या कहता है, अब हमें क्या करना है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो इस 24 को तो ऐसे ही रखो और इस 120 को यहाँ पे ऐसे ले आओ, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे। यहाँ पे कितने पे गया, 5 पे, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका HCF क्या हुआ, जहां पे डिवाइड हुआ है कंप्लीटली, वो जो यूज किया था ये, वो होगा इसका HCF, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया इसका HCF 24। इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको अब क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास कि 3 नंबर का कैसे निकालोगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। मेरे पास है यहाँ पे 3 नंबर 570, 1425 एंड लास्ट नंबर है 5814। तो ऐसे में भी तरीका यही है, वो कहता है कि आप पहले किसी भी 2 नंबर को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने जैसे इन 2 नंबर को पकड़ लिया, अब क्या करेंगे, यही मेथड लगाओ। क्या करेंगे, छोटा नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 1425, डिवाइड करो। जो इन दोनों का हमारे पास HCF आएगा, ये क्या था इसका HCF, जो इसका HCF आएगा उसको हम क्या करने वाले हैं, इसके अगला जो नंबर रह गया था उसके साथ हम क्या करेंगे, अब दोबारा से डिवीजन करेंगे। देन उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इन तीनों का HCF। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, मैं इसका आपको आंसर जरूर बताता हूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। इनका आंसर है 57, ठीक है। इसे ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा जरूर, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बट ट्राई जरूर करो क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है इसलिए मैं इसको नहीं करवा पा रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब चलते हैं जल्दी से अगले की तरफ। क्या नाम है जिसका, LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। हमने HCF देख लिया। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है जो मेरे पास 5th है, उसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी LCM। अब देखो क्या कहता है ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, ओके, जिसे हम LCM भी कहते हैं। जल्दी से करते हैं इसको। मैंने क्या कही आपको एक बात कि इनके नाम में ही ये बता देते हैं कि आपको क्या काम करना है इनके साथ। तो देखो पहले है मल्टीपल्स, देन कॉमन। कॉमन मल्टीपल्स हम कर चुके हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद उनमें से जो सबसे छोटा है हमें वो निकालना है। क्या हुआ, कुछ नंबर दिए होंगे, पहले उनके मल्टीपल्स निकालो, देन उनमें से जो कॉमन है वो निकालो, देन उनमें से जो सबसे छोटा है वो निकालो, ठीक है, वो बताना है हमें। बस सिंपल सी चीज़ है। जैसे इसका भी एग्जांपल लेते हैं, बुक से ही लूँगा सारे एग्जांपल आज। हाँ जी, मेरे पास है, अब बोला गया है जैसे कि आपको 2 नंबर दे दिए गए 12 एंड 15, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले क्या करना है, पहले इनके मल्टीपल्स निकालने। मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी जो इनके टेबल में आते हैं। तो जल्दी से देखो, टेबल बनाएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 72 के बाद 84, 84 के बाद 96, ऐसे इसके बाद आएगा 108, यही आएगा ना। ऐसे यही चीज़ें ऐसे 100 ऑन करते जाओ, ठीक है। अब देखो 15 के लिखने हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 के बाद 105, देन 120 एंड सो ऑन। मैं इसको और लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, 120 और आएगा,
ताकि हेल्प हो जाए। ठीक है, ये क्या बना लिया मैंने इसके मल्टीपल्स। अब क्या करना है, इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, यानी कि इनका जो CM है वो निकालना है। तो इनके बीच में कॉमन देखेंगे, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 24 भी कॉमन नहीं है। आप देखोगे तो आपको सबसे पहले कॉमन मिलेगा ये नंबर 60 लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। आगे चलो, देन अगर आप देखोगे तो 120। ठीक है जी, 120 हो गया। आगे चलोगे अगर आप तो आपको और क्या मिलेंगे, 180। आगे इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब हमें क्या बोला है, लीस्ट, छोटा, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो बताओ। तो कौन सा है इसके अंदर, 60। तो हम क्या कहने वाले हैं, LCM ऑफ 12 एंड 15 कौन सा है, इज 60। मतलब 60 वो ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों नंबर के टेबल में सबसे पहले आएगा। मैंने क्या कहा, लाइन को सुनो, 60 ऐसा सबसे कॉमन छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा। सबसे पहले 60 ही तो है जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, तो ये हो गया एलसीएम का। इसके अब क्या है, दो तरीके हैं। सेम उसी तरीके से अगर नंबर बड़ा हो जाए, उस वजह से इसके भी दो तरीके हैं। सेम वही दो तरीके हैं। देखो एलसीएम समझ में आ गया ना अब आपको। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या कहा, नाम के अंदर ही काम छुपा हुआ है। जैसे अगर नाम समझ गए ना तो अपने आप कर लोगे इसको। अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है हमारे पास, कि एलसीएम निकालना है बाय सेम उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से। और दूसरा तरीका क्या है यहां पे, कि एलसीएम निकालेंगे बाय बाय डिवीजन। जल्दी से कर लेते पहले वाला कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। तो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं 24, 72 एंड 60 यही ना, हाँ 24, 72 एंड 60, जी हाँ बिल्कुल यही है। अब देखो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी फैक्टर्स निकालना, सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे। 24 को सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से यूज करते हैं हम। ये हो गया 2 पे जाएगा 12, देन 2 पे जाएगा 6, देन 2 पे जाएगा 3, देन ये गया 3 पे। तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर। देन देखो 72 के 2 पे जाएगा, देन आएगा 36, 2 पे जाएगा, देन आएगा 18, 2 पे जाएगा, देन आएगा 9, देन 3, क्लियर हुआ। देन देखो 60, 2 पे जाएगा, 60 का कैसे करेंगे, 30 पे आएगा, 2 पे जाएगा तो 15 पे आएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा तो 5 पे गया तो 1। ओके यही हुआ। अब देखो क्या करना है, जल्दी इस स्टेप को समझना अच्छे से एक बार। 24 के हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर पहले यहाँ पे 2 2 2 3, 2 2 2 3, ठीक है। देन मेरे पास आता है 72 में देखो 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3, यही है। आगे देखो 60 का करेंगे। अब 60 का लिख लेंगे प्राइम फैक्टर 2 2 3 एंड 5, 2 2 3 एंड 5। देखो मैं क्या किया, प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन कर देना। कैसे, नंबर्स को एक तो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और सारे के सारे नंबर प्राइम में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इनके हम कॉमन मल्टीपल्स लेंगे। अगला स्टेप क्या है, कॉमन मल्टीपल्स ले लो इनके। देखो कैसे निकलेंगे। अब इसके कॉमन मल्टीपल्स, सबसे तीनों में कॉमन क्या है, ये 2, ये 2, ये 2, क्लियर हुआ। ओके आगे चलो। 2 2 एक और कॉमन है, ये 2, ये 2, ये 2। ओके आगे चलो। ऐसे इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 एंड 2 हो गए, कॉमन हो गया। फिर से देन लिख लीजिए इसको 2 2 इसमें नहीं है, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 3 3 3 ये कॉमन है, ये कॉमन है,
ये कॉमन है तो क्या करेंगे, ले लिया। 5 कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। ये तो हमारे पास हो गए। अब हमें आगे क्या करना है, हम इनको भी यूज करेंगे। कैसे, देखो अब आ गया 2। 2 किस किस में कॉमन, इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे और एक बार लिख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये 2 में कॉमन है तो उसको हमने क्या ले लिया, एक साथ ले लिया यहाँ पे अलग से। देन देखो मल्टीप्लाई 3 को लेंगे क्योंकि एक ही बार है, एंड 5 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज को क्या किया है, इसके अंदर हमने इसके पहले कॉमन फैक्टर्स लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो बचे हैं वो भी लिए। तो इसको अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या, इसका एलसीएम है। ठीक है, अब देखो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो आप। वो आएगा 2 को 4, 4 8 12, 12 24, 24 36 15, ये आ जाएगा आपका। मैं चेक करके बता देता हूं, ये आएगा आपका 360। 360 क्या है, वो ऐसा पहला नंबर है जो क्या होगा, इनके मल्टीपल्स में आएगा। ठीक है जी, मतलब इनके टेबल में आएगा। 24, 70 और 60 को अगर आप टेबल्स बनाओगे, इनके मल्टीपल्स करोगे आगे जाके, जैसे पहले वाले में किया था, तो 360 पहला सबसे छोटा लीस्ट नंबर होगा जो इनके मल्टीपल्स में आएगा। क्लियर हुआ? क्या करना है, पहले ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इनको लिख लो, जो पहले तीनों में कॉमन है उनको लिख लो। ठीक है, देन जो 2 में कॉमन है उनको लिख लो, देन जो सिंगल सिंगल बचते कॉमन फिर उनको लिख लो। आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा आंसर वो आपका क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, आगे मैं और एग्जांपल देख लेता हूं इसके लिए, अगर कुछ है तो अगला एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसके लिए। हमारे पास अब देखो कर लेते हैं, नंबर है हमारे पास 20, 35, 50। ठीक है, जल्दी से बना लेते हैं। 20 को देखो 10, 2, 5, 5। ठीक है, 35 के बनाए 5 एंड 7। देन हम बनाएंगे 50 के 2, 25, 5, ये 5, ये 5 और 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इनको लिखेंगे हम, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे कि 2, 2 एंड 5। यही हुआ। देन देखो जल्दी से कर रहा हूं मैं, 35 को कैसे लिखेंगे हम, 5 इंटू में 7, एंड 50 को लिखेंगे हम 2 इंटू में 5 इंटू में 5। ये आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स लेंगे। पहले 2 है इनके अंदर, नहीं है, पहले तो तीनों में 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, इसको लिख लिया। 7, 7, अब इनके अंदर तीनों में कॉमन नहीं है। अब 2 वाला देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा रह जाएगा, कि 2 इसमें है, इसमें है। ठीक है, इसको उठा लो और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही लिखेंगे 2। देन देखो उसके बाद क्या बचा, अब सारे सिंगल सिंगल बच गए तो सारे लिख लो, 2, 7 एंड 5। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसका मैं बता देता हूं, सॉल्व करके वो आएगा 70 और 700। ठीक है जी, आपको छोड़ना कोई भी नहीं है इसके अंदर से। पहले जो कॉमन है तीनों में वो लिखो, देन उसके बाद जो 2 में कॉमन है वो लिखो, देन उसके बाद जो सिंगल कॉमन है उनको लिखो, सारे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। और ये क्या है, 700 वो नंबर है। अगर आप इनके टेबल बनाओगे तो 700 सबसे पहला छोटा नंबर वो है जो इनके टेबल में कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला मेथड। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, डिवीजन करके कैसे एलसीएम निकाला जाए। आपके पास नंबर दे दिए गए हैं 84, 126 एंड 288। ये काफ़ी इजी मेथड है तो इसको ध्यान से देखो। 288, हाँ जी यही है। ठीक है, देखो ये क्या कहता है इसमें, एलसीएम बाय डिवीजन में क्या कहता है कि हम तीनों का एक साथ डिवीजन ले सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 84, देखो ठीक है, वो कह रहा आप तीनों को ऐसे खट्टे लिख लो। डिवाइड करेंगे कैसे, पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, तीनों को 2 से करेंगे। 2 पे कितने पे जाएगा, ये 4 पे, और ये 2 पे 42 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 63 पे। ये कितने पे जाएगा, 144 पे। ओके, अब देखो
अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जो नहीं होगा उसको एज इट इज लिख लेंगे, बाकी जो 2 होंगे उनके जो भी हमारे पास बनेंगे वो लिख लेंगे। देखो कैसे, 2 से करेंगे 42 आएगा कितना 21, 63 डिवाइड नहीं होगा तो 63 को ऐसे लिख लो, ठीक है। 144 को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, अब डिवाइड करके क्या मिलेगा मुझे 72, ओके। अब देखो, अब 21 को किससे कर सकते हैं हम, यहाँ पे ले लेंगे 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 21, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 7 + 2 9 होएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा ना 1 12 4 8 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आगे बढ़ो, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से करेंगे तो 1, 21 किससे जाएगा 3 पे, और ये 24 एज इट इज़। आगे चलो, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 3 के से करते हैं इसको भी 1 1, और ये कितना बचेगा 8, ठीक है जी। देन 8 को करोगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, 2 से 1 1 4, ठीक है। अगर आपको इनकेस नीचे नहीं लिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, 2 ये 1 फिर बचेगा 2, देन अगेन 2 से करेंगे तो 1 1 1। या मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि 8 को करोगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, 2 से करोगे 4, देन 2, देन 2, यानी 8 को मैं क्या किससे लिख सकता हूँ 2 2 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आ जाओ अब आपको क्या करना है, इन सबको जो आए हैं ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 3 7 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2, ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा किसका, इन 3 नंबर का। देखो डिवीजन से कितनी जल्दी जल्दी निकल के आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो निकलता ही है, डिवीजन से एक साथ में ही निकाल दिया। तो इसका जो आंसर आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2016, ठीक है। इसे आप चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सीधा ऐसे नहीं पूछे जाते, बहुत अलग तरीके से पूछे जाते हैं। उन्हें करेंगे आने वाले टाइम में जब वीडियोस करेंगे। इतने आप इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, मगर समझ के ही आगे चलना, ठीक है। जल्दी मिलने वाली नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।